अस्सलाम लिसनर्स। फरवा हालत का नॉवल रगे जान से करीब तक का पार्ट 42 सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनीशा ने जुहान से दूर होना चाहा था, मगर जुहान ने उसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत रखते उसे अपने मजीद करीब कर लिया था। जनीशा जहां उसके खतरनाक तेवर देख खौफजदा हुई थी, वहीं उसे अपनी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा देख कल से दिल पर छाई बेचैनी और इस्तराब खत्म हो चुका था। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के बाद तुम इस वक्त मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में होगी। फिर मैं तुमसे अपनी एक एक अजियत और तुम्हारी तुम्हारी हर बेइतनाई का हिसाब सूद समेत लूंगा। सुहान उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता इस जानलेवा धमकी के साथ जनीशा को कांपने पर मजबूर कर गया था। जनीशा की खुशबू उससे पागल कर रही थी। वो जिस गुस्से के साथ यहाँ आया था, अब चाहने के बावजूद बरकरार नहीं रख पाया था। जा सकती हो तुम अब यहाँ से। अगले ही लम्हे सुहान उससे अपनी गिरफ्त से आजाद करता रुख मोड़ गया था, जिसकी वजह जनीशा उसका सख्त खफा हो जाना ही समझी थी, इस बात से अनजान कि उसके इस गुरेज की वजह एहतियात थी जो वो खुद को जनीशा के इस होशरुबा हुस्न से बहकने से बचाने के लिए कर रहा था। जनीशा खामोशी से खड़ी उसकी चौड़ी पुश्त को घूरती रही थी। उसमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी आगे बढ़कर जुहान को छेड़ने की, मगर वो अपनी बातों और हरकतों से उसे बहुत ज्यादा नाराज कर चुकी थी, जिसका खुमियाजा भी अनकरीब उसे ही भुगतना था। लेकिन उसके लिए पहले वो इस बिफरे को थोड़ा नरम करके जाना चाहती थी। जनीशा पूरी हिम्मत मुजतमे करती आगे बढ़ी थी और पीछे से जुहान के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधकर उसके सीने पर नाजुक हथेलियां फैलाते वो चेहरा उसकी पुश्त पर टिकाकर आंखें मूंद गई थी। वो जानती थी कि जुबान से इकरार नहीं कर पाएगी, मगर वो अपने इस अमल से जुहान की अपने दिल में अहमियत उस पर वाजिया कर देना चाहती थी। जुहान जिसे लगा था कि उसके कहने पर जनीशा खामोशी से निकल जाएगी, उसका नरम गरम लम्स महसूस करते जुहान कितने ही लम्हे हरकत नहीं कर पाया था। जनीशा के लम्स से उसे अपने रगोपे में सुकून सा सरायत करता महसूस हुआ था। वो कब से तन्हा भटकते भटकते थक गया था। अब उसे जनीशा मीरान अपनी सांसों से भी करीब तर चाहिए थी। ये लड़की उसके लिए कितनी जरूरी थी, अजमीर के अलावा ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया था। शायद यही वजह थी कि अजमीर ने इतनी दुश्मनी के बावजूद भी जनीशा को उसकी दस्तरस में सौंप दिया था, मगर जनीशा मीरान उससे कभी समझ ही नहीं पाई थी। हमेशा अपने खानदान वालों की खातिर उसके अगेंस्ट जाकर उस पर न जाने क्या क्या इल्जाम लगाए थे, जिनमें हकीकत ना होने के बराबर थी। सीने पर महसूस होते उसके नाजुक हाथों के लम्स पर उसके दिल में छाई सारी धुंध छटने लगी थी, मगर वो पलटा अभी भी नहीं था। आई एम सॉरी। जनीशा के लब होले से फड़फड़ाए थे। फॉरवर्ड। सोहान ने बिना पलटे, बिना उसके कपकपाते वजूद को कोई सहारा दिए बेलचक अंदाज में सवाल किया था, वरना उसके अंदर इस वक्त जज्बात का कैसा तूफान उठा हुआ था वो बयान से बाहर था। उस दिन आपको हर्ट करने के लिए जनीशा होलिस से मिनमनाई थी। तुमने तो हर दिन हर मुलाकात में मुझे हर्ट किया है, किस किस बात की माफ़ी मांगोगी? अपने आप से छिरी जंग हारता सुहान उसकी नरम गुदास उंगलियों को छूता उसके गजरे के फूलों से छेड़खानी करते बोला। उसकी ये शौक जो सारत जनीशा का चेहरा लाल कर गई थी, उसने हिसार खत्म करके पीछे हटना चाहा था, मगर सुहान अब की बार उसे मोहलत ना देते कलाई से पकड़कर अपनी जानिब खींच चुका था। अब बोलो, क्या बोल रही थी? सुहान का मूड जनीशा की इस एक इस्तेहकाक भरी हरकत से बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। कुछ नहीं। सुहान की तपिश ज़्यादा निगाहों की ताब ना लाते जनीशा की जुबान लड़खड़ाई थी। उसे मूड में आता देख अब बौखलाने की बारी जनीशा की थी। उसे कतन अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी नरम पड़ जाएगा, क्योंकि जनीशा अभी तक उसकी अपने लिए बेपनाह शिद्दतों से वाकिफ नहीं थी। रेली कुछ नहीं। सुहान ने उसके गुदास होंठों पर अंगूठा फेर कर उसे वार्न करते बात करने पर उकसाया था, जिस पर जनीशा उससे घूर कर रह गई थी। ये शख्स बिना धमकी दिए उससे कोई बात नहीं कर सकता था, मोहब्बत कैसे जताता? आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। जनीशा जब बोल दी तो एक ही जुमले में सुहान का दिमाग घुमा गई थी। व्हाट? सुहान ने ये बोलने की तवक्के बिल्कुल भी नहीं की थी उससे। सुहान के रिएक्शन पर जनीशा गलत अल्फाज का इंतखाब करने पर घबराई थी। मेरा मतलब मुझे और लाला को धोखा दिया, मुझे इतने
टाइम मुजम्मिल के नाम पर बेवकूफ़ बनाए रखा। लाला को पता चला तो बहुत नाराज़ होंगे। जनीशा ने उसकी खतरनाक तेवर देख फ़ौरन बात को कवर करना चाहा था, जिस पर लम्हा भर को एक सदियों से भूली बिसरी दिलकश मुस्कुराहट जुहान के होंठों पर अपनी छप दिखलाकर गायब हुई थी। पहली बात तो ये कि तुम्हारे लाला अब इस सब के बारे में जान चुके हैं, और दूसरी बात ये मेरा धोखा नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी और नादानी है कि इतने करीब रहने के बावजूद मुझे पहचान नहीं पाई। जुहान ने उसके अल्फाज उसी पर लौटा दिए थे। ओके, आई एम सॉरी। सनीशा ने अब की बार भी हथियार डाल दिए थे। तुम ये सॉरी की गर्दान करके क्या समझ रही हो कि आने वाले मेरे वक्त में खुद को मुझसे बचा लोगी? सुहान ने सनीशा के दुपट्टे को सर पर लगी पिनों से आज़ाद करते दूर उछाल दिया था। सनीशा का चेहरा हया और खौफ से लाल पड़ गया था। जुहान, ये उसने कुछ बोलना चाहा था, मगर जुहान कि उसकी चुटिया की जाने बढ़ते हाथ उसकी बोलती वही बंद कर गया था। ये शख्स हर हाल में उस पर भारी था। इसके गुस्से और मोहब्बत दोनों करने का अंदाज ही जानलेवा होता था। मुझे आपसे कुछ पूछना है, एक आखिरी उलझन जो मुजम्मिल को लेकर अभी भी उसके दिमाग में टिकी हुई थी। बोलो। सुहान अच्छे से समझ रहा था कि वो क्या पूछना चाहती है। लाला तो मुजम्मिल से मिले थे ना, फिर वो कैसे आपको पहचान नहीं पाए? और उस दिन ऑफिस के बाहर मुजम्मिल पर आपके आदमी गन ताने खड़े थे, जबकि आप तो अंदर थे। सनीशा का दिमाग बिल्कुल उलझ चुका था। ये इंसान हमेशा से उसे घुमा कर रख देता था, इस बार तो उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही उलट गया था। सुहान अच्छे से जानता था कि कोई उसे पहचाने ना पहचाने, मगर अजमीर मेरान उसे पहचानने में धोखा बिल्कुल भी नहीं खाएगा। इसलिए उसने अपने गार्ड्स में से अपने उस आदमी को चुना था जो अक्सर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी उसके बॉडी गार्ड का फरीजा सर अंजाम देता था, और दोनों के दाढ़ी मूछें लगाने से मुमासलत हो रही थी। असवीर के सामने भी वही गया था, और उस दिन जनीशा को ऑफिस तक लेकर भी वही आया था। और जनीशा को खौफजदा करने के लिए सुहान ने धमकी के तौर पर उसी शख्स के साथ अपने आदमियों को वो सब करने को कहा था, जो सिर्फ एक दिखावा ही था। सुहान की बात पर जनीशा उसे घूर कर रह गई थी। इस इंसान का दिमाग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे चलता था, कोई जान नहीं सकता था। वो इतना टाइम बेवकूफ़ बनी थी। इस बंदे के हाथों इसी खुफकी के इजहार के तौर पर जनीशा वहां से पलटी थी, मगर दूर जाने से पहले ही सुहान उसकी कलाई दबोच कर अपने करीब खींच चुका था। जनीशा ने बामुश्किल उसके सीने पर दोनों हथेलियां टकाते दरमियानी फासला बरकरार रखा था, जिस चक्कर में उसके हाथों पर लगी हल्दी सुहान के क्रीम कलर के सूट पर निशान छोड़ गई थी। अपनी ड्रेसिंग को लेकर हद दर्जा कॉन्शियस सुहान मेरान को हैरत अंगेज तौर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो मुझे अगले दोनों फंक्शंस में घूंघट के अंदर चाहिए हो। मुझसे पहले तुम्हारा सजा सवरा रूप कोई और नहीं देख सकता। किसी ने अगर ऐसा करने की गुस्ताखी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सुहान उसके कान की लूह को होंठों से छूता उसके बालों को हर कैद से आज़ाद कर गया था। जनीशा की दिल फरेब खुशबू से अपनी सांसों को मुअत्तर करता सुहान आहिस्ता आहिस्ता अपना इख्तियार खो रहा था। धमकियां देने के अलावा आपको कुछ नहीं आता ना? इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं बात मनवाने के। जनीशा उसकी दी जाने वाली खतरनाक धमकियों के बदले बेकाबू होती अपनी धड़कनों को संभालने में नाकाम हो रही थी। ऊपर से उसकी बढ़ती गुस्ताखियां अलग जनीशा के होश उड़ा रही थी। तरीके बहुत है, शर्त ये कि तुम बर्दाश्त कर पाओ। सुहान उसकी आंखों में आंखें डाले बोलता उसे अपने सहारे खड़ा कर गया था, जबकि उसकी मायनी है इस बात जनीशा का चेहरा बिल्कुल लाल कर गई थी। ये किसका कमरा है? मैं इससे पहले इस कमरे में कभी नहीं आई। जनीशा ने उसके खतरनाक तेवरों से घबराकर बात ही बदल दी थी। वो फुल ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया ये इंतहाई मुनफरिद रूम देख काफ़ी हैरान थी, जहाँ की हर शय में ब्लैक कलर ही नुमाया था। उसने इस घर में रहने के बावजूद आज तक ये नहीं देखा था। ये मेरा रूम है। बचपन की सारी बातों के साथ ये भी भूल चुकी हो तुम। यहाँ मेरान पैलेस में तुम्हारे अलावा एक यही शय तो है मेरी। सुहान ने कमरे पर एक निगाह डालते जख्मी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था, जिस पर जनीशा कितने ही लम्हे उसके रूबरू चेहरे पर से नजरें नहीं हटा पाई थी। सुहान की अज़ियत जनीशा का दिल बेचैन कर गई थी। ये शख्स जिंदगी में सिर्फ जनीशा मेरान को चाहता था कि वो उसकी होकर रहे, उसकी फिक्र करे, उसको संभाले। इतने सालों से भटकती उसकी बेचैन रूह को करार बख्श दे। मगर वो क्या कर रही थी? इस प्यारे लेकिन हर एक से हफा शख्स की अजियत का बायस बन रही थी। ये शख्स उसकी खातिर अपनी अना, इंतकाम, गुस्सा, जिद और नफरत भुलाकर मेरान पैलेस आया था। यहाँ के लोगों से बात कर रहा था, मगर वो अभी भी मलिक जुहान पर अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत वाज़िया नहीं कर पाई थी। जुहान उसकी सांसों में बसता था। शायद इस बात का इकरार वो जुबान से ना कर पाती, लेकिन अब उसे अपने हर अमल से जाहिर करना था इस रूठे हुए शख्स को कि वो सिर्फ उसी की थी और हमेशा उसी से जुड़ कर रहना चाहती थी।
उसकी ज़िंदगी की सारी बहारें उसकी ज़िंदगी के महबूब तरीन इंसान मलिक सुहान मीरान के दम से ही थी, जिन्हें वो अब इतने अरसे बाद हरगिज़ भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। मैं आपके हवाले से कुछ भी नहीं भूली हूँ। ये रूम चेंज हो चुका है, इसलिए मैं इसे पहचान नहीं पाई। ज़नीशा ने उसके शिकवे पर उसे सर्दखुरी से नवाजा था। अच्छा, तो क्या-क्या याद है मेरे बारे में तुम्हें? क्या ये बात याद नहीं कि मैं बचपन से ही कितना पॉसेसिव हूँ तुम्हें लेकर? न जाने कितनियों की तो हड्डियाँ बचपन में ही तोड़ डाली थी। तुम पर किसी की उठती गलत निगाह बर्दाश्त नहीं है मुझे। अगर मैंने किसी को ऐसा करते देख लिया तो उसको मिलने वाली सज़ा ज़िंदगी भर याद रहेगी उसे। सुहान की आंखों में शरारे फूट पड़े थे। उफ, ये शख्स और इसकी पोजेसिवनेस। सनीशा ये सोचते लाल हुई थी और साथ ही उसे सुहान से मजीद मोहब्बत महसूस हुई थी। और अगर मैंने किसी लड़की को आपके करीब देख लिया तो उसकी सजा क्या होगी? सनीशा सुहान का कॉलर मुट्ठियों में जकड़कर उसी के सहारे ऊपर कूटती उसे लम्हे के लिए हैरान कर गई थी, क्योंकि ये पहली बार था कि सनीशा थोड़ा ही सही मगर उसके करीब आई थी। ये तो तुम्हें डिसाइड करना है, मुझे नहीं। मैं भला क्यों उन प्यारी लड़कियों को सजा दूं? जोहान को पहली बार तो आंखों के सामने जरीशा का ये जेलसी भरा रूप देखने को मिला था, जिसे एंजॉय करते उसके होंठों पर मुस्कुराहट ने छप दिखलाई थी, जबकि उसकी बात जनीशा को अंदर तक जलाकर राख कर गई थी। तो फिर अभी भी उन्हीं के पास जाए, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? जनीशा का पारा चढ़ चुका था। अजमीर हाइफा को बाहों में उठाए बेड की जाने बढ़ा था और नहायत ही एहतियात से उसे बेड पर लेटाते अपना कंबल उड़ा दिया था। अजमीर मीरान को अपनी कोई शय भी शेयर करने की आदत नहीं थी। जिस तरह अभी उसने हाइफा को ये जगह दी थी, ये आम बात नहीं थी। अजमीर के बारे में सब जानने वाले हाइफा की उसकी ज़िंदगी में अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते थे। प्लीज़, मैं ठीक हूँ। अजमीर को डॉक्टर को कॉल मिलाते देख हाइफा ने उसकी मजबूत हथेली को अपनी नाजुक सी हथेली से थामते रोका था। अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारा सर क्यों चकराया? अजमीर ने उसे सख्त तेवरियों से घूरा था। वो शदीद परेशानी में इस वक्त ये नहीं देख पाया था कि वो कैसे खुले आम उसकी फिक्र में पागल हो रहा था। हाइफा के सामने जो चीज़ वो नहीं लाना चाहता था वो नादानिस्तगी में आ चुकी थी। वो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद इस हाइफा के मुंह से बेख्तियार निकला था। आधी बात करके उसने जुबान दांतों तले दबा दी थी, मगर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। व्हाट? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? अपनी हालत देखी है? पहले ही इतनी धान पान सी हो, मुझे तो समझ नहीं आती तुम चलती फिरती कैसे हो? अजमीर उसके कंबल में छुपे नाजुक सरापे पर एक भरपूर निगाह डालता उसे जी जान से लरजा गया था। उसने पीछे को खिसकते कमल पर गिरफ्त मजीद मजबूत की थी। उसके ये हरकत अजमीर से पोशीदा नहीं रह सकी थी। इंटरकॉम पर मुलाजमा को खाने का कहता वो हाइफा की जानिब झुका था। जिस दिन मैंने करीब आने का डिसाइड कर लिया तो तुम्हारी ये कमज़ोर हदबंदियाँ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। सो अभी ये सब करके अपने लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश मत करो। अजमीर उसकी आंखों में झांक कर बोलता, उसके सुर्ख पड़ते नाक पर मोहरे मोहब्बत सबत कर गया था। जब उसकी नज़र हाइफा के लाल होते कानों पर पड़ी थी जो ज्वेलरी के वजन बर्दाश्त करते हल्कान हो रहे थे। अजमीर उसके करीब झुका था। हाइफा की सांसें पल भर के लिए थम सी गई थी। अजमीर मीरान की ये जानलेवा कुर्बत सहना आसान नहीं था, मगर उस नरमी भरी गिरफ्त अपने कानों पर महसूस करते हाइफा का चेहरा लाल हुआ था। एक एक करते उसने हाइफा के सारे जेवरात उतार दिए थे। हाइफा तो इस सारे अमल के दौरान दीवाना वार निगाहों से इस मगरूर शख्स के वजीह चेहरे को घूरती रही थी, जिस चेहरे पर वो मर मिटी थी। दरवाजा नॉक होने पर अजमीर उठकर मुलाजमा से ट्रे पकड़कर दरवाजा लॉक करता वापस उसकी जानिब बढ़ा था। हाइफा तो यकटुक अपनी जिंदगी का ये खूबसूरत तरीन मंजर देख रही थी जो हमेशा से उसका ख्वाब रहा था। उठो। अजमीर ने उसे पकड़कर तकिए के सहारे बिठाया था। वो उसे बताना चाहती थी कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर अजमीर के तासुरात कुछ सुनने के नहीं लग रहे थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम बता सकती थी मुझे, तो तुम बता नहीं सकती थी मुझे? अजमीर अपने हाथों से उसे खाना खिलाते कड़े तेवरों से इस्तफसार करते बोला, मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाइफा हौले से मिनमिनाई थी और ये सच भी था। ये जरा सा सर चकराना तो कुछ भी नहीं था। उसने तो शदीद बुखार में रक्स तक किया था, लेकिन आज तक किसी ने उसकी इतनी केयर कभी नहीं की थी। उसे अजमीर मीरान अपनी माँ की दी गई दुआओं का समर और अब तक की सारी अजियतों का मदावा मालूम हो रहा था। इस इंसान को उसने किस कदर हर्ट किया था, मगर ये उसकी पूरी असलियत जाने बगैर भी उसके साथ इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ठीक हो, तुम्हें मेरी इस केयर की कोई ज़रूरत है भी नहीं, मगर मैं किसी को भी अपने सामने तकलीफ में नहीं देख सकता, चाहे वो तुम हो या कोई और। अजमीर सख्त अल्फाज अदा करता उसे खाना खिलाकर उसके पास से उठा था।
जबकि उसकी बात पर दुखी होने के बजाय हाइफ़ा मुस्कुरा दी थी। उसने अज़मीर की आँखों में अपने लिए जो फ़िक्र देखी थी, वो कभी किसी और के लिए नहीं हो सकती थी। बस उसका ये खड़ूस दुश्मन-ए-जान उसके सामने इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए ये सब कर रहा था। हाइफ़ा भी उसके पीछे बेड से उठी थी। मुझे अपने रूम में जाना है। अज़मीर को मोबाइल पर मसरूफ़ होता देख वो अंदर ही अंदर नाराज़गी का इज़हार सा करती दरवाज़े की जानिब बढ़ी थी। जब दरवाज़े तक पहुँचने से पहले ही अज़मीर आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा चुका था और बिना एक लफ्ज़ अदा किए बाहर निकल आया था। हाइफ़ा तो अज़मीर की इतनी कुर्बत के साथ-साथ बाहर किसी के देख लेने के खौफ से भी आदी हुई थी, मगर वहाँ बाहर गैलरी में कोई नहीं था। हाइफ़ा के रूम में दाखिल होते अज़मीर ने आगे बढ़कर उसे बेड पर लटा दिया था। अब सुबह तक यहाँ से उठना मत, वरना तुम्हें यहाँ से उठाकर वापस अपने रूम तक ले जाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अज़मीर उसकी पेशानी पर बोस देकर वार्न करता वापस पलटा था। हाइफ़ा ने मोहब्बत और वारिफ्त भरी निगाहों से उसकी चौड़ी पेशानी को निहारा था और फिर आसूदगी से पलकें मूंद ली थीं। वो अच्छे से जानती थी कि आज उसे नींद नहीं आने वाली थी। वो सोना चाहती भी नहीं थी। इस गुज़रे अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हों को वो आज की पूरी रात आँखों में बसाकर गुज़ारना चाहती थी। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.